नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और आपको बता दें कि इस बैठक में 32 प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आई और आवासीय योजना से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ। 7 जिलों में 1000 करोड़ की आवासीय योजनाएं देखने को मिली हैं और कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई। किसी भी जिले में गाड़ी का फिटनेस भी किया जा सकता है और डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी पास किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे पर 40% व्यय करेगी राज्य। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज आयोजित हुई थी जिसमें तमाम प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आई है और बैठक में तकरीबन 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में आज स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दिया है, जिसका क्रियान्वयन इसी साल 2023-24 से भारत सरकार ने शुरू कराई है। 12 राज्यों के भीतर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में उसमें शामिल है, जिसके लिए सहमति दी है। प्रदेश में किसानों के पास 7 करोड़ 87 लाख के करीब उनके प्लॉट्स हैं, तो उनका सही आंकड़े नहीं आ पाते थे। किस प्लॉट के भीतर कौन सी फसल लगी हुई है, उसमें कितने एरिया के भीतर लगी है, तो फसलों के डाटा ठीक प्रकार से नहीं मिल पाते थे। और अब यह डिजिटल क्रॉप सर्वे इसका किया जाएगा और उसमें उत्तर प्रदेश के 31 जनपद पायलट रूप से जो है इसके भीतर काम प्रारंभ किया गया है और शेष जो जनपदों के भीतर 10 राजस्व गांव के भीतर ये डिजिटल क्रॉप सर्वे पायलट रूप में शुरू किया जाएगा और एक अगले वर्ष के अंत तक उसके बाद में उनको भी इसके भीतर शामिल किया जाएगा। इसके भीतर उनकी ट्रेनिंग, इनके भीतर ट्रेनर, सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर, मास्टर ट्रेनर्स, हाँ 21 जिले हैं। 21 जिले के भीतर जो जिले हैं उनका नाम मैं आपको बता ही देता हूं। ये जो 21 जिले हैं उसमें भदोही, संत कबीरनगर, औरैया, महोबा, हबीबपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया और गोरखपुर में 100% जियो रेफरेंस के आधार पर इनका खसरावार डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। से अधिक प्रस्ताव थे और सभी प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो आगामी सत्र है उसमें भी जो विधेयक आने उन पर भी गंभीरता से विचार हुआ। देखिए, बहुत सारे विभागों के मुद्दे थे, कई विश्वविद्यालयों के स्थापना से संबंधित था। 24 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें हमारे परिवहन विभाग का एक ATS ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर हम लोग जो है बना रहे हैं और इसको प्राइवेट पार्टनर के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हर जनपद में 3-3 सेंटर स्थापित करेंगे और जो पहले आएगा उसको हम देंगे। उसके लिए 2 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है और उसकी बहुत सारी मशीनरियां हैं। वो जो रखेगा, जो हमारे शर्तों को मानेगा, उससे लोगों को रोजगार का भी सृजन होगा और जनता को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि एक ही सेंटर होने के कारण लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती थी। और आइए अब योगी कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्तावों को ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। प्राचीन धरोहर भवनों को PPP मॉडल पर हेरिटेज पर्यटक से जुड़े हुए प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आई है और योगी कैबिनेट में ये तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो ये तमाम वो प्रस्ताव जिन्हें आज कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है और योगी कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हुए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो अनूप, आज 32 प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आई है योगी कैबिनेट की बैठक में। इन प्रस्ताव के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कौन कौन से अहम प्रस्ताव?
तमाम जो ऐसे प्रस्ताव थे जो जनता से जुड़े हुए थे, जो सत्र आने वाला है विधान शीतकालीन, उसमें विधेयक थे, उस पर भी प्रस्ताव रखा गया जिससे मोहर लग चुकी है। सबसे बड़ा अगर बात करें, शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा, इस प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट की मोहर लगी है। इसमें 12 सदस्य होंगे, इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा, इस पर मोहर लग चुकी है। दूसरा, डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जाएगा। 5G जो सस्ती करने के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। जो सबसे बड़ा जो प्रस्ताव माना जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक इमारत है, हेरिटेज होटल के रूप में विकसित होंगे, वहां पर खासकर मिर्जापुर की बात करें, मथुरा की बात करें, झांसी की जो प्रसिद्ध इमारत है, उनको पीपीपी मॉडल पर पहले विकसित किया जाएगा। उसके बाद वहां पर रेस्टोरेंट, इस तरीके से वहां पर शादी विवाह के कार्यक्रम होंगे। इससे फायदा ये मिलेगा, एक तो राजस्व की सरकार का बढ़ेगा, दूसरी तरफ जो हेरिटेज पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, वो सही से रह पाएंगी और उत्तर प्रदेश की सही से रह पाएंगी और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा प्रस्ताव माना जा रहा है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पे आज योगी कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम का जो आस्था का केंद्र है, पूरे देश दुनिया विश्व में का केंद्र है आस्था का। अब वहां पर सोलर 40 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट वहां पर विकसित किया जाएगा, ताकि अयोध्या में किसी प्रकार के बिजली की कमी ना हो और वहां मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या जगमगाती रहे। साथ ही साथ 5G को लेकर या तमाम इस तरीके से प्रस्ताव है। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें आज 32 प्रस्ताव पर मोहर लगती हुई नजर आई है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ईब का फसल बिक दें और नया ट्रैक्टर लेना है। भैया ठीक है आपने। आजा जगदीश आ गया भाई दर में ऊपरवाला तेरी कोई और बात न साची करे, इस किसानी में किसी चीज की गारंटी नहीं होती। अरे वे दिन गए, अरे मन्नत और हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा तैयार गारंटी पक्की कर ली, तू और कर ले। वो किस तरह? हर किसान अपनी हर फसल का ब्यौरा पोर्टल पर जाके पंजीकृत करा के और सरकार की कई योजनाओं का सीधा लाभ उठा सके। और फिर भी मान ले किसी वजह से फसल खराब हो जाए तो उसका मुआवजा सीधा बैंक खाते में पहुंचे। और MSP के हिसाब से किसान का पैसा 72 घंटे में सीधा किसान का खाता में, ना कोई बिचौलिया ना कोई भागदौड़। अब तक किसानों को उनकी फसल बिक्री के 55,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसान खाते में। यह योजना तो बहुत बढ़िया है भाई। समझदार किसान का पहला फर्ज अपनी हर फसल का ब्यौरा करवाओ दर्ज। सबका भरोसा सबका ख्याल, हमारी मनोहर सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से आई है तभी से सुर्खियों में बनी हुई है। कई बार वो कैमरे के आगे रो भी चुकी हैं कि योगी जी मुझे यहां पर रहने दीजिए। इसके बाद से सभी को इंतजार था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीमा हैदर के मामले में जरूर कुछ कहेंगे। वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीमा हैदर मामले में एक बड़ा बयान भी दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से आई है तभी से सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली और उत्तर प्रदेश में अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है। कई बार वो कैमरे के आगे रो भी चुकी है कि योगी जी मुझे यहाँ रहने दीजिए। इसके बाद से सभी को इंतजार था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीमा हैदर के मामले में जरूर कुछ कहेंगे।
अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीमा हैदर मामले में बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। सीमा हैदर पर सीएम योगी का ये बयान कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इस मामले में खुद सीएम योगी अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा का है और देश की सुरक्षा के मामले में सीएम योगी कोई समझौता नहीं करने वाले। हालांकि सीमा को आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है, आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है और फिलहाल अपने प्रेमी सचिन के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नू दंगे को लेकर मथुरा पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और आईजी आगरा और एसएसपी ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि हरियाणा यूपी बॉर्डर का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है और सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती मथुरा में देखने को मिल रही है। तो नू में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है और मथुरा में आईजी आगरा और एसएसपी ने निरीक्षण किया। हरियाणा यूपी बॉर्डर का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर देखने को मिली है। नू दंगे को लेकर मथुरा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और आईजी आगरा और एसएसपी ने इस दौरान मथुरा के क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और साथ ही साथ हरियाणा यूपी बॉर्डर का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल यहां पर तैनात हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां नू दंगे को लेकर मथुरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और न केवल मथुरा प्रशासन बल्कि यूपी में तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उधर कानपुर के बहुचर्चित टैक्स रेड में से एक पीयूष जैन मामले में 17 महीने के बाद जीएसटी विभाग ने अपना असेसमेंट पूरा कर लिया है और इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 496 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जांच एजेंसी ही इस मामले की जांच कर रही है और अहमदाबाद की यूनिट ने पीयूष जैन और उनके परिवार के सदस्यों की कंपनी के लेखा जोखा दस्तावेजों की गहन जांच करने के बाद ये आंकलन किया है। पीयूष जैन के मामले में इस समय अभियोजन माननीय स्पेशल सीजीएम कोर्ट में स्टार्ट हो गया है। माननीय स्पेशल सीजीएम कोर्ट में कल 1 अगस्त को सुनवाई हेतु नियत है। इसमें 2 मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ, पीयूष जैन के खिलाफ। इसमें बाकी और लोगों के खिलाफ भी सो कॉज नोटिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो 197 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था उसमें कुल 11 लोगों के खिलाफ नोटिस सो कॉज का जारी किया है विभाग के द्वारा और इसमें बाकी लोगों के खिलाफ भी माननीय न्यायालय में स्पेशल सीजीएम कोर्ट में हम लोग को जैसे सैंक्शन प्राप्त होता है सरकार की तरफ से, तो उनके खिलाफ भी हम लोग एडिशनल चार्जशीट पेश करेंगे। टोटल 497 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी इसमें निकाली गई है। इसमें विगत दिनों से जब जांच हुई दिसंबर 2021 से अब तक, उसमें ये पाया गया कि जो 197 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ था उसमें पीयूष जैन और अन्य लोगों ने कितने करोड़ का कारोबार किया गया, तो उसमें लगभग 2559 करोड़ रुपए का सेल परचेज इसमें निकाला गया है, जिसके ऊपर 497 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर पीयूष जैन और अदर्स के ऊपर निकाली गई है।
झांसी के सकरार थाना इलाके में अवैध शराब को लेकर अरजार गांव की महिलाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर कच्ची शराब बंद कराओ का नारा लगाते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और जैन ने कहा है कि सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रही। जिस ग्राम के अंदर साधना करते थे, जहां उन्होंने दुनिया के करोड़ों लोगों को संदेश दिया, मौन रहकर, जिनके साधना से सब लोग चमक रहे, उस गांव के अंदर खुलेआम कच्ची शराब बिक रही। एक एक मात्र शक्ति हमारी परेशान है, एक एक नौजवान। और इसके साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। सहारनपुर में फंदे पर लटकता हुआ मिला एक युवक का शव, वहीं परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, वहीं तेज पानी के बहाव के बीच ले रहे हैं जान का जोखिम। प्रशासन से की पुल बनवाने की मांग। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, वहीं सड़कों पर हुआ जलभराव। बाढ़ के पानी में डूबकर मामा भांजे की मौत। बलिया में दामाद ने ससुर को मारी गोली, वहीं गोली लगने से ससुर की हुई मौत। अभाव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 का पूरा मामला। सहारनपुर में अवैध रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप, वहीं फायर ब्रिगेड के जवानों ने पाया आग पर काबू। उन्नाव में डीएम ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का किया समापन, वहीं सड़कों पर लोगों को बांटे हेलमेट। यातायात नियमों का पालन करने के दिए गए हैं निर्देश। बीजेपी में शामिल होकर सहारनपुर लौटे पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। उन्नाव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वहीं अंतरजनपदीय चोरों के गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी का सामान और 2 लोडर भी बरामद। उन्नाव में भूमाफिया और गैंगस्टरों पर प्रशासन सख्त, डीएम के आदेश पर गैंगस्टर के अभियुक्त की संपत्ति कुर्क, वहीं भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। आगरा में कारोबारी हुआ लापता, वहीं परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। श्रावस्ती में युवक ने राप्ती नदी में लगाई छलांग, पारिवारिक विवाद के बाद मानसिक रूप से परेशान था युवक, परिजनों में मचा हुआ है कोहराम। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर गिरोह के सदस्य को किया गया गिरफ्तार। 65 किलो 400 ग्राम चरस हुई है बरामद। उन्नाव में डंपर ने बाइक सवार को कुचला, वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत, जांच में जुटी हुई है पुलिस। मैनपुरी में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, वहीं 3 लोगों की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पत्नी की हत्या कर पति ने खाया जहर, वहीं परिजनों में मचा कोहराम। दोनों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में फल की दुकान में लगी भीषण आग, वहीं लाखों का सामान हुआ है जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, वहीं 2 महिला चोरों की हुई गिरफ्तारी। 2 मोबाइल फोन भी हुए हैं बरामद। ललितपुर में भाइयों के बीच हुआ विवाद, वहीं बड़े भाई ने छोटे भाई पर चलाई कुल्हाड़ी। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।